तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज बेटर माइनक्राफ्ट में। इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऑसम वेपन्स, स्ट्रक्चर्स, डायमेंशंस, आर्मर्स, बायोम्स और भी काफी कुछ है। एंड इन 100 डेज में हमारी कुछ गोल्स भी हैं। सबसे पहले तो हमें इस वर्ल्ड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट हमें एक प्यारा सा बेस चाहिए होगा। एंड फाइनली हम बॉसेस को डिफीट करके उनके लेजेंडरी वेपन्स कलेक्ट करने वाले हैं। सच कहूँ ना तो मुझे नहीं लगता ये इजी होने वाला है। ओके, तो यार डे 0 पे हम स्पॉन हो गए थे अपने इस वर्ल्ड में एंड यहाँ पे ना काफी सारी चीजें थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था ये मिनी मैप, क्योंकि इससे ना हमें अपने आसपास के बायोम्स एंड स्ट्रक्चर्स का पहले ही पता चल जाता है। अब देखो, इसमें हमें एक बहुत बड़ा शिप तो दिख ही रहा था, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक घर भी दिख रहा था। और जैसे कि हम बहुत बड़े वाले लालची है तो हम चले गए उस घर को लूटने के लिए। लेकिन जैसे कि रात हो रही थी और घर में बेड भी था तो मैं सो गया। नेक्स्ट डे हम सेकंड फ्लोर चले गए जहाँ पे कुछ बैरल्स थे एंड उनको लूटने के बाद ना हमें बहुत सारा खाना मिल गया। और ये काफी अच्छा हुआ क्योंकि अब हम कम से कम हंगर से नहीं मरेंगे। जो भी हो, इसके बाद हमने थोड़ा वुड चॉप कर लिया, एक वुडन का पिकैक्स बनाया एंड काफी सारे कॉबलस्टोन भी माइन कर लिए। इनफ कॉबलस्टोन्स माइन करने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड एक फर्नेस बना लिया और अब हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच ना भाई ने अपने पॉकेट में एक लैंटर्न रखा था जो कि झूल रहा था और ये कितना प्यारा लग रहा है। जो भी हो, नेक्स्ट हम चले गए थोड़ा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे हमें काफी सारे सील्स दिख गए। और यार इनको यहाँ देख के ना हमें बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए एक अच्छे प्लेयर की तरह हमने एक सील को तो पानी में उतार दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सील्स थे और इसीलिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। जो भी हो, रात को हमें और एक स्ट्रक्चर मिला एंड यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे। ऑब्वियसली सारे आयरन को कलेक्ट करने के बाद हमने चेस्ट को भी लूट लिया जहाँ पे गन पाउडर, रॉटन फ्लेश एंड एक आयरन था। बाकी रॉ आयरन को स्मेल्ट करने के बाद हमने एक बकेट एंड 2 शील्ड बना लिए। और यार हम ऐसे ही घूम रहे थे एंड हमें और एक स्ट्रक्चर मिल गया। मतलब यहाँ पे कितने सारे स्ट्रक्चर है। एंड हाँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूँ। तो हम ना उस स्ट्रक्चर पे भी चले गए एंड ये ना किसी तरह का स्टेबल लग रहा था। यहाँ पे एक विलेजर भी था एंड उसने हमें कहा कि हम इसके सारी चीजों को ले सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम विलेजर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमने वहाँ पे सारे हेबल्स और उस सैडल को भी ले लिया। इसके बाद विलेजर को थैंक यू बोल के हम वहाँ से निकल गए एंड थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमें एक स्काई आइलैंड और एक वे स्टोन मिल गया। अब ये वे स्टोन ना हमें बाद में बहुत काम आएगा, लेकिन फिलहाल तो जस्ट हमने इसको कलेक्ट किया और वहाँ से भी निकल गए। और ये ना एक बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि थोड़ी दूर घूमने के बाद हमें एक आइसी बायोम दिखा और वहाँ पे एक मैसिव सा कैसल था। और सिर्फ कैसल ही नहीं, वहाँ पे सन वुकोंग था। नहीं मतलब एक्चुअली सन वुकोंग तो नहीं, लेकिन उसके जैसा एक मॉब लग रहा था और ये ना कोई दूसरे मॉब के साथ फाइटिंग कर रहा था और ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। हमें लगता है शायद से ये कोई बॉस है। जो भी हो, इसको थोड़ी देर देखने के बाद ना हमें ये फ्रेंडली लग रहा था एंड इसलिए हम इसके पास चले गए। और ये कितना ज्यादा ऑसम है। पहले तो ये ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बात कर रहा है, ऊपर से हम इसके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एंड ये हमें कुछ पावरफुल सा ग्लव दे रहा था। ऑब्वियसली हमने इस बाबा के पाँव छुए और इससे पहले कि इसका दिमाग फिर जाए हम वहाँ से निकल गए। लेकिन यार मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉब्स था जो कि हमने आज तक कभी देखा है। सीरियसली ये हमसे बात कर रहा था। लेकिन जो हमने नेक्स्ट मॉब देखा ना वो भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि हमने देखा एक ड्रैगन, एक लिटरल ड्रैगन जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हो? नहीं यार आप नहीं समझ रहे, ये एक एक्चुअली में ड्रैगन है एंड यार ड्रैगन हमें कब से चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ सारे गोल जाने दो, हमें ना एक ड्रैगन चाहिए। आप बस देखना, एक ड्रैगन तो हम टीम करके रहेंगे। पर फिलहाल हम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे एंड इसलिए हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया जहाँ पे हमारे साथ एक बहुत अजीब चीज हुई। लिटरली जब हम एक फॉरेस्ट के पास से जा रहे थे ना तो हमें एक बॉस मिल गया। हाँ मतलब हम मिनी मैप को चेक कर रहे थे स्ट्रक्चर्स के लिए एंड वहाँ पे एक बॉस का इंडिकेशन था। तो हमने डिग डाउन किया एंड मिनी मैप को चेक करके हम बॉस के चेम्बर तक आ गए थे। और ये देखो, ये लिटरली अपना पहला बॉस है जिसको हम डिफीट करने वाले हैं एंड ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है दिखने में। देखो, अगर मैं सच बताऊं ना तो हमें सब कुछ अभी करने का मन कर रहा था। लिटरली यहाँ पे ड्रैगन्स है, बॉसेस है, स्ट्रक्चर्स है और आर्मर्स और वेपन्स को तो अभी हमने देखा तक नहीं है। लेकिन जैसे कि हम हार्डकोर में हैं तो फिलहाल हमें थोड़ा पावरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो हम कभी भी मर सकते हैं। इसका ना एक ही सोल्यूशन था और वो था बेस सेटअप करना। तो थोड़ी देर और ट्रैवलिंग करने के बाद हमें एक विजार्ड टावर दिखा एंड उसके पास ना एक बहुत अच्छा एरिया था जहाँ पे हमने अपने बेस को सेटअप कर लिया। एक चीज को यूज करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे और वो था कारपेंटर्स टेबल। मतलब इसमें ना हम वुड के बहुत सारी चीजें बना सकते हैं और इसका मतलब कि बिल्डिंग में बहुत मजा आने वाला है। पर फिलहाल के लिए तो यही अपना घर है। तो यहाँ पे काफी सारे चेस्ट, फर्नेस एंड क्राफ्टिंग टेबल है और वो जो हमारे पीछे देख रहे हो ना, हाँ वो घटिया सा टावर। अपना घर ना उससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है।
लेकिन फिलहाल तो हमें उसको लूटना था। पर अपनी हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उसे लूटने जाना चाहिए। हाँ मतलब वहाँ पे कोई गार्ड्स वगैरह हुए तो नहीं यार, हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम चले गए केव्स में माइनिंग करने के लिए। और जब तक हम माइनिंग कर रहे हैं ना, तब तक मैं आपको बता दूं कि 1 मिलियन के लिए हमें बस 120 के सब्सक्राइबर्स और चाहिए। तो प्लीज यार, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड हमें 1 मिलियन रीच करने में हेल्प करो। वैसे इसी बीच ना हमने बहुत सारे आयरन भी माइन कर लिए एंड अपने लिए एक आयरन का आर्मर भी बना लिया। और ये हमने ना बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे किया था, क्योंकि हमें एक स्पॉनर मिल गया। और ये कुछ ऐसा वैसा स्पॉनर नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे बैरल्स थे एंड एक चेस्ट भी था। और क्या आपको पता है उस चेस्ट से हमें क्या मिला? एक लिटरल एक्चुअल जेन्युइन ड्रैगन एग। यार अब अपने पास एक अपना ड्रैगन होगा। सॉरी यार, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, लेकिन हमें ना ड्रैगन बहुत पसंद है। इतनी बड़ी खोज के बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम चले गए थोड़ा डायमंड माइनिंग करने। एंड वहाँ पे ना एक अजीब सा माइन शाफ्ट, काफी सारे चेस्ट एंड स्पॉनर्स थे। सारे चेस्ट को लूट के एंड थोड़ी बहुत डायमंड माइनिंग करके हम घर वापस आ गए। ओके तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड अब हमारे पास आयरन के आर्मर, डायमंड के टूल्स एंड एक ड्रैगन का एग था। और यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमने ना जल्दी से ड्रैगन एग को प्लेस कर दिया इस उम्मीद में कि वो हैच हो जाए। वैसे मानना पड़ेगा यार, दिखने में ये काफी अच्छा लग रहा है। और क्या आपको पता है, दिखने में और एक चीज अच्छी लग रही है एंड वो है ये विजिट टावर। और आपको पता है क्या, अब जैसे हमारे पास आर्मर था तो हम चले गए इस विजिट टावर को लूटने के लिए। एंड यार यहाँ पे हमें सबसे पहले ना एक स्पॉनर ही मिला। एंड इस स्पॉनर को तोड़ने के बाद हमें इसके ऊपर एक बैरल मिला जिसमें एक एन्चेंटेड डायमंड चेस्ट प्लेट एंड एक स्वॉर्ड था। स्वॉर्ड को कलेक्ट करने के बाद हम टावर के अंदर चले गए जहाँ पे और भी काफी सारे स्पॉनर्स थे। एंड अच्छा हुआ यार कि हम आर्मर पहन के आए, क्योंकि आर्मर के साथ भी ना हम मरते मरते बचे। यार हार्डकोर में स्केलेटन्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों रहते हैं? जो भी हो, इसके बाद हमने और भी काफी सारे चेस्ट लूटे, जहाँ पे एक चेस्ट से हमें एक एन्चेंटेड डायमंड पिकैक्स मिल गया। यार ऐसी बात थी तो हमें पहले ही बता देते, डायमंड पिकैक्स बनाते ही नहीं हम कभी। वैसे इसी बीच भाई को एक हिडन रूम मिल गया जहाँ पे बहुत सारे बुक शेल्फ्स एंड एक एन्चेंटमेंट टेबल था। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अब हमें काउस को नहीं मारना पड़ेगा। हे, तो यार हमने पूरे विजार्ड टावर को खोखला कर दिया और हमारे पास ना बहुत कुछ है। लाइक देखो, डायमंड के एन्चेंटेड चेस्ट प्लेट, स्वॉर्ड एंड पिकैक्स भी है। लेकिन हमारे पास एक और चीज है और वो है एक प्रॉब्लम। तो देखो, मेरे पास बस एक डायमंड का चेस्ट प्लेट है और भाई के पास तो कुछ भी नहीं है। एंड इसीलिए अब हमें एक फॉर्च्यून का पिकैक्स चाहिए जिससे हम इजीली डायमंड माइनिंग कर पाए। पर उसके लिए भी ना हमें बहुत सारे लेवल चाहिए थे। तो इसके बाद हम चले गए बहुत सारा ऑब्सीडियन माइनिंग करने एंड देन हमने एक नेदर पोर्टल बना लिया। और हाँ, अब हम नेदर में जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वार्ट्ज चाहिए थे। वैसे यार नेदर में जाते ही ना हमें ये तो समझ आ गया था कि ये नॉर्मल नेदर तो नहीं है। लाइक ये नेदर ना बहुत अलग था। हमें ये तक समझ नहीं आ रहा था कि ये बायोम है कौन सा। तो हमने वही किया जो एक समझदार प्लेयर करता, और वो था सिर्फ क्वार्ट्ज माइन करना। हाँ, हमने अपने काम से काम रखा, थोड़े क्वार्ट्ज माइन किए, लेकिन फिर भी हमें कुछ अजीब से मॉब दिख गए। लाइक एक मॉब तो ना स्केलेटन जैसा दिख रहा था एंड उसको मारने के बाद उसके अंदर से भूत निकल गए, और फिर उस भूत को मारने के बाद उसके अंदर से और भूत निकले। और मतलब क्या पता यार क्या हो रहा था। जो भी हो, इनफ लेवल करके हम घर वापस आ गए एंड अपने पिकैक्स में फॉर्च्यून एन्चेंट कर ली। और यार अब जैसे अपने पास फॉर्च्यून था तो हम डायमंड माइनिंग करने इजीली जा सकते हैं। पर उससे पहले क्या आपको पता है, हम बहुत बड़े वाले नूब है, और वो इसीलिए ना क्योंकि इस ड्रैगन एग को सिर्फ प्लेस नहीं, इसको राइट क्लिक भी करना पड़ता है और तभी जाके ये हैच होगा। और ये हमें पता ही नहीं था एंड तब से हमने बस इसको प्लेस करके रखा था और हम सोच रहे थे कि ये हैच क्यों नहीं हो रहा। जो भी हो, इसके बाद हम चले गए डायरेक्टली डायमंड माइनिंग करने एंड यहाँ ना एक क्रेजी चीज हुई। लाइक यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटीपीड था जिसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं लिटरली हाफ हार्ट पे बचा था। एक और हिट और मेरा तो काम खत्म ही हो जाना था। कैसे दिन आ गए भाई, कीड़े से भागना पड़ रहा है। नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो इसके बाद हमने जल्दी से बहुत सारे डायमंड माइनिंग कर लिए जैसे कि हमें कभी भागना ना पड़े। वैसे ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पावरफुल मॉब्स और बॉसेस है ना कि नेथराइट का आर्मर भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हम यही कर सकते थे। तो काफी देर की माइनिंग के बाद हम घर वापस आ गए एंड डायमंड के सारे टूल्स एंड आर्मर्स बना लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ ना और एक बहुत औसम चीज हुई एंड वो था कि हमारा ड्रैगन हैच हो गया था। एंड आप देखो जरा इसे, ये कितना प्यारा लग रहा है यार, ये कितना क्यूट है। वैसे हम ना इसे राइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये बड़ा होगा उसके बाद ही हम इस पे उड़ सकते हैं। और देखो भाई से ब्रेड दे रहा है, लाइक लिटरली एक ड्रैगन ब्रेड खाएगा। ओ हाँ, ड्रैगन के चक्कर में तो हम आपको बताना भूल ही गए। अब टाइम था ना अपने पहले बॉस को डिफीट करने का, और वो था वॉरनॉट। हाँ, यही इसका नाम है।
तो हम नेदर चले गए और नहीं, ये नेदर में नहीं रहता। नेदर में तो हम आए थे थोड़े लेवल्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि वॉर नॉट को डिफीट करने के लिए ना हमें इंचेंटेड डायमंड आर्मर चाहिए। हाँ मतलब आपको क्या लगा था आप आयरन के आर्मर के साथ जाओगे और वो खुशी खुशी आपका स्वागत करेगा? नहीं यार, वैसे खुश तो हम जरूर थे, क्योंकि अपना ड्रैगन ना फाइनली बड़ा हो चुका था एंड इसके ऊपर सैडल देने के बाद यार ये कितना ऑसम लग रहा है। फिर हमने इसको एक बार ट्राई किया एंड मैं सच बताता हूँ, हमें ना अब एलाइट्रा की कभी जरूरत नहीं है। लाइक इसे एक बार आप देखो, ये फास्ट उड़ता है, रॉकेट्स की जरूरत नहीं है एंड सबसे इम्पोर्टेंट आप एक ड्रैगन की सवारी कर रहे हो। लेकिन हम इसे अभी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि भाई के पास ड्रैगन नहीं है और मैं अकेले अगर ड्रैगन लेके जाऊँ ना तो वो मुझे मार ही देगा। तो ड्रैगन को रख के हमने ना एक बैकपैक बना लिया और जैसे कि अब अपने पास इंचेंटेड डायमंड का आर्मर एंड एक बैकपैक था, तो हम चले गए उस वॉर नॉट को डिफीट करने। वैसे मुझे पता है कि आप जानते हो, लेकिन जिनको पता नहीं है ना उनको मैं बता दूं कि ये बैकपैक का यूज है एक्स्ट्रा आइटम को स्टोर करने के लिए। वैसे आपको ये जरूर नहीं पता होगा कि इस बॉस का क्या पावर्स है, तो चलो इससे फाइट करते हैं एंड पता लगाते हैं। हाय रेडी है तू? नहीं, मैं इससे नहीं लड़ने वाला यार। इसका भाई बॉडी देख। ओह नहीं इसको करते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट हो जा। नहीं, अरे देख इसके पीछे तलवार है। ओ ये मुझे मार रहा है। शील्ड शील्ड शील्ड। ओ ओ ओ क्या ना, तू इसको भटका और मैं ओ भाग 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 भाग। तू इसको भटका, मैं इसको मारता हूँ, ठीक है? यस, मार मार मार, पीछे मार मार, पीछे मार। ओ यस यस यस, डैमेज हुआ डैमेज हुआ डैमेज हुआ। जब वो नीचे मारेगा ना अपना तलवार तो पीछे मारना है। ओ अच्छा, मेरा शील्ड टूट गया, मेरा शील्ड टूट गया। मेरा भी। अरे कितना ताकतवर है ये। ओ मारो मारो। यस यस। एक बार ही मार सकते क्या इसको? अरे भाई साहब देखो इसको हम कितना इजीली डिफीट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, भाई वहाँ पे देखो पीछे खड़ा हुआ है, और देखो मैं इसके सामने जाऊंगा ना ऐसे, ये देखो इसने चलाया और भाई पीछे से मारेगा। ओह एक दो बार ये कुछ कर लेता है, लेकिन ज्यादातर देखो ये कुछ नहीं कर पाता। मारो क्या, मारो क्या? मार 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 मार। खत्म। कुछ गिरा कुछ गिरा कुछ गिरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Axe of 1000 metals never break. Right click to attack in large arc. Shift right click to. ओ भाई साहब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर को इधर को इधर को। ये इतना बड़ा हथौड़ा जो ये घुमा रहा था, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? मैं एक बार कर रहा हूँ, तेरे ऊपर कर रहा हूँ। हाँ ओ बेटे ऐसा ना? हाँ शिफ्ट करके। ओ भाई साहब, डैमेज तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन दिखने में, हाँ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। ओके यार, ये बॉस तो काफी इजी था, चोबू था, और हमने बहुत ही सस्ते से इसको हरा दिया। अब चलो दूसरे बॉस को डिफीट करने घर चलते हैं। ओके तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास ना इस बॉस का लेजेंडरी वेपन है, लेकिन फिर भी ना हमारे पास एक चीज की कमी है, और वो है एक एक्चुअल बेस की। लाइक देखो, इसे तो हम बेस नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक जंगल में बस थोड़े बहुत चेस्ट रखे हुए हैं, पर अब हमें इस चीज को चेंज करना था। तो चलो इस बेस को टेराफॉर्म करना शुरू करते हैं। ओके तो यार ये टेराफॉर्म हो चुका है, और देखो ये पहले से कितना अच्छा लग रहा है। लाइक यहाँ पे एक बहुत अच्छा पाथ है जो कि सारी चीजों को कनेक्ट करता है, एंड ये ना अपना वर्कशॉप है जहाँ पे अपने सारे टेबल्स एंड चेस्ट है। बाद में अपने यहाँ पे फार्म्स आएंगे, घर आएगा, एंड एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल भी आएगा। ओह हाँ, विलेजर से याद आया, जब हम इस जगह को टेराफॉर्म कर रहे थे ना, तो हमें एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला था एंड उसको हमने कैप्चर कर लिया, और जैसे कि ये डीस्पॉन ना हो, हमने इसको नेम दे दिया डीस्पॉन। हाँ मतलब मुझे कोई भी नाम नहीं सूझ रहा था, एंड इसलिए मैंने इसका नाम डीस्पॉन दे दिया। वैसे हम अपनी बातों को दोहराना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ना एक प्रॉब्लम थी। तो देखो, इसे क्योर करने के लिए ना हमें एक वीकनेस पोशन एंड एक गोल्डन एप्पल चाहिए। अब गोल्डन एप्पल तो अपने पास है, लेकिन अपने पास वीकनेस पोशन ही नहीं है, और वीकनेस पोशन के लिए हमें नेदर फोर्ट्रेस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्लेज रॉड चाहिए। तो जैसे कि हमने एक बॉस को डिफीट किया था, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम नेदर चले गए, और लगता है ना कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि रास्ते में हमें एक ऑसम सा स्ट्रक्चर मिल गया। अब इस स्ट्रक्चर को लूटने के चक्कर में हमने ये चेक तो किया ही नहीं कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई है कि नहीं, बट लकीली इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी नहीं था। तो सबसे पहले बैरल को हमने ओपन किया, और हमें क्या मिलता है? एक स्मिथिंग टेम्पलेट। लाइक लिटरली इस स्मिथिंग टेम्पलेट को कलेक्ट करने के लिए ना हमें बैस्टियन जाना पड़ता,
इसके बाद हम थोड़ा और आगे चले गए जहाँ पे हमें विदर स्केलेटन जैसे दिखने वाले अजीब से मॉब दिखे थे, पर वो काफी कमजोर थे। तो उनको मारने के बाद एंड थोड़े बहुत मशरूम्स के ऊपर कूदने के बाद हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था। बीच में ना हमें और भी काफी सारे स्ट्रक्चर मिले तो थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहे थे एंड अभी हमें मरने का कोई शौक नहीं है। तो हम डायरेक्टली स्पॉनर के पास चले गए एंड अपने आप को कवर करने के बाद हम ब्लेजेस को मारने लगे। और यार ये फायरबॉल्स क्या ही थ्रो कर रहे थे, लाइक फुटबॉल जैसा था इनका फायरबॉल। और जब लग रहा था ना तो क्या बताऊं कितना डैमेज हो रहा था। पर जैसे तैसे हमने काफी सारे ब्लेजेस को मारा, ब्लेज रॉड कलेक्ट किए एंड देन हम चले गए इस फोर्ट्रेस को लूटने के लिए। हमें एक सेंटर एरिया मिला तो था जहाँ पे बहुत सारे बैरल्स थे, लेकिन उन बैरल्स को ओपन करने के बाद ना हमारे साथ स्कैम हो गया। लाइक उन बैरल्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन एक स्कल कलेक्ट करने के बाद हम घर वापस आ गए। ओके, तो यार हमने नेदर को एक्सप्लोर कर लिया था एंड हमें बहुत कुछ मिला था, लाइक स्मिथिंग टेम्पलेट्स, एन्चेंटेड बुक, डायमंड्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेज रॉड्स। तो हमने ब्लेज रॉड से पोशन ऑफ वीकनेस बनाए एंड इसी बीच अपने पास 2 ज़ॉम्बी विलेजर हो चुके थे जिनको हमने क्योर कर लिया। और जब तक ये क्योर हो रहे थे ना तब तक मैंने इनके लिए एक तबेला बना दिया, मेरा मतलब एक टेम्पररी विलेजर ट्रेडिंग हॉल। हाँ, एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और जैसे कि आपको पता है हम बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इसलिए क्योर होने के तुरंत बाद हमने इनको काम भी दे दिया। हमने दोनों विलेजर को मेंडिंग एंड अनब्रेकिंग का बना लिया एंड अपने पूरे आर्मर में दोनों इंचेंट्स लगा लिए। और अब यार हमारे पास एक बहुत अच्छा सेट ऑफ आर्मर एंड टूल्स था। और बस यही नहीं, नेदर से ना हमें एक नेदराइट इनगट मिला था जिसको हमने चेस्ट प्लेट में लगा लिया। और इसी के साथ ही साथ हमें एक बहुत अजीब सा ट्रिम भी मिला था जिसको लगाने के बाद ना वो ऑसम लग रहा था। लाइक हम ना उसके साथ कोई भी डाई या ब्लेज रॉड लगा सकते हैं। भाई ने ऑरेंज डाई यूज किया था तो आप देख सकते हो उसका आर्मर ऑरेंज ग्लो कर रहा है एंड मैंने ब्लेज रॉड यूज किया था तो मेरा आर्मर ना रेनबो कलर का है। अब जिसके अपने पास एक बहुत औसम आर्मर था तो अब टाइम था अपने बॉस को डिफीट करने का। नहीं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। हमें ना नेदर के बॉस नेदरराइट मॉन्स्टर सिटी को डिफीट करना था एंड उसके लिए हमने उसका आई बना लिया जिससे हम उससे लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नेदर चले गए क्योंकि ये बॉस ना नेदर में रहता है। और उसके बाद आई को फॉलो करके हम जा ही रहे थे, लेकिन हमें 2 फ्लाइंग ऑक्टोपस दिखे। और ये ना कोई ऐसे वैसे ऑक्टोपस नहीं थे, इनको शूट करने पे ये ब्लास्ट हो रहे थे। बच गया यार, ये इतने सुंदर है ना कि मैं इनके सामने जाने का सोच रहा था। बॉस को मारने से पहले इनसे ही मर जाते। जो भी हो, दोबारा से हम आई को फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड इस बार ना हमें एक टेम्पल मिलता है। और यार हमें फिर से लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हम बहुत गलत थे क्योंकि जब हम इसके अंदर गए ना तो इसमें एक चेस्ट था एंड उसमें एक फायर ड्रैगन का एग था। ड्रैगन एग मिलने पे ना अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो हम आई को फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड थोड़ी देर बाद हमें बॉस का चेम्बर भी मिल जाता है। और ये चेम्बर ना बस एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक पूरा खजाना था यार, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस मिल रहे थे हमें। वैसे ना हम डेब्रिस माइनिंग के चक्कर में बॉस को भूल ही गए थे, तो हम जल्दी से बॉस के पास गए एंड यार ये बॉस कितना डेंजर लग रहा है। सबसे पहले तो हम बस इसको देख रहे थे, लेकिन यार ये उसी में गुस्सा हो गया। ये जल्दी से उठ के हमारे ऊपर ना लेजर हमला करने लगा। और वो लेजर मिस होने के बाद क्या होता है पता है? वो गायब नहीं होता, पूरे एरिया में लावा भर जाता है। मतलब मिस होने के बाद भी ना कोई फायदा नहीं है। इसके स्लैम अटैक और लावा लेजर अटैक से कैसे भी बच के ना हम इसको थोड़ा डैमेज तो कर रहे थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि बस इसे 5 मिनट छोड़ दो और इसकी पूरी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। लेकिन इन सब में एक चीज अच्छी थी, फाइट के वक्त ना एक एपिक सा म्यूजिक बज रहा था, पर उसे हम ऑब्वियसली चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। कुछ देर इसे मारने के बाद हमें ये तो पता चल गया था कि इसका लावा खुद ही डिस्पॉन हो जाता है। इसका मतलब जब भी ये लावा लेजर थ्रो करेगा ना हमें उस एरिया से भागना है और वो लावा खुद ही डिस्पॉन हो जाएगा। एंड ये गेम चेंजर था क्योंकि इस चीज का यूज करके ना हमने इसके सारे अटैक को डॉज किया और इसको इजीली मार दिया। और इजीली पे ध्यान देना, ये वैसा वाला इजी नहीं है जो आप जाओ और उसको मार दो। नहीं, हमें इसके साथ लड़ना पड़ा, काफी बार मरते मरते बचे एंड देन हमें अपना दिमाग भी यूज करना पड़ा, लेकिन हमें इसका इनाम भी मिला था क्योंकि अब हम एक एपिक सा हेलमेट बना सकते हैं एंड हमारे पास इसका लेजेंडरी वेपन द हैमर था। और देख रहे हो, बस एक बार हिट करने पे पूरी धरती कांप जा रही है। पावर देख रहे हो, मेयोनेर इसके सामने बच्चा लगेगा। लेकिन अभी हमें अपनी तारीफ करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल हमें घर जाना है, तो चलो घर चलते हैं। ओके, तो यार हम अपने घर वापस आ चुके हैं और हमारे पास एक बहुत ऑसम सा वेपन है। लाइक अभी तो हम इन वेपन्स का यूज नहीं कर रहे, लेकिन बाद में जाके ना ये वेपन्स बहुत काम आएंगे। पर एक चीज वेपन से भी ऊपर है और वो आपको पता है क्या? ऑब्वियसली ड्रैगन एग। तो हमने ड्रैगन एग को जल्दी से प्लेस कर दिया एंड इस बार हमने राइट क्लिक भी किया था। नहीं, हम दूसरी बार एक ही गलती नहीं करेंगे। अब हमें लग तो रहा था कि सब कुछ सही है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई थी
और वो ये कि जब हम बॉस के साथ फाइट कर रहे थे तब भाई का पैंट्स एंड हेलमेट दोनों ही टूट गया। मतलब अपने आर्मर को अपग्रेड करने की बात तो छोड़ ही दो, भाई को आयरन का आर्मर पहनना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि हम जस्ट बैटल करके आए थे तो हमें ना थोड़ा रिलैक्स करना था, तो मैंने और भाई ने बेस का थोड़ा डेकोरेशन किया। सबसे पहले हमने थोड़े वीट प्लांट कर दिए, फिर ना हमारे खाने की थोड़ी प्रॉब्लम थी एंड इसीलिए हमने काउज एंड शीप्स को भी कैप्चर कर लिया। जो भी हो, अभी के लिए ना हमने अपने बेस को डेकोरेट कर लिया था और ये कितना प्यारा लग रहा है। और सिर्फ प्यारा ही नहीं, ये ना काम का भी है। लाइक हमारे पास वीट है जिससे हम काउज एंड शीप्स को ब्रीड करवा सकते हैं एंड देन उनको मार के अपने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देख रहे हो कितना दिमाग है अपने पास। लेकिन सिर्फ दिमाग रहने से नहीं होगा, हमें ना एक ऑसम सा आर्मर भी चाहिए था एंड इसीलिए हम चले गए डेब्रिस माइनिंग करने। लेकिन जब हम माइनिंग कर रहे थे ना तो हमें एक नेदर का माइन शाफ्ट मिला और इसमें थोड़े एंशिएंट डेब्रिस और कुछ चेस्ट तो थे, लेकिन बाकी ये पूरा माइन शाफ्ट खाली था। तो हमने माइन शाफ्ट को छोड़ के नॉर्मल माइनिंग करना शुरू कर दिया एंड इसी बीच ना हमने थोड़े लेवल्स भी कलेक्ट कर लिए। उसी लेवल से भाई के हमने हेलमेट एंड पैंट्स को भी इंचेंट कर लिया एंड अपने पास इनफ एंशिएंट डेब्रिस थे तो हमने अपने पूरे आर्मर को नेथराइट का कर लिया और अब ना हम बहुत पावरफुल है। नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था, नेथराइट आर्मर तो बस शुरुआत है। अभी आप देखना यहाँ पे क्या क्या आर्मर मिलता है हमें। लेकिन अभी के लिए वो जो स्पेशल आर्मर ट्रिम था ना, उससे भाई ने अपने पूरे आर्मर को ऑरेंज एंड मैंने अपने आर्मर को रेनबो कर लिया था एंड ये कितना स्पेशल लग रहा है। मतलब हमें तो ये बहुत पसंद आया। लेकिन अभी ना हम आर्मर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते और वो इसीलिए क्योंकि अभी हमें वार्डन के डायमेंशन द अदर साइड में जाना है एंड इसके लिए ऑब्वियसली हमें एक एंशिएंट सिटी ढूंढना था। तो हमने अपने ड्रैगन को लिया और चले गए एंशिएंट सिटी की तलाश में। सच बताओ तो पहले आधे घंटे बस हमने उड़ा और मस्ती की। इसके बाद हम एक्चुअली में एंशिएंट सिटी ढूंढने लगे जहाँ मिनी मैप का यूज करके हमें एक एंशिएंट सिटी मिल गया था। काफी ध्यान से हम उस एंशिएंट सिटी के अंदर चले गए क्योंकि हमें कोई भी वार्डन को नहीं स्पॉन करना है। इसीलिए हम काफी संभल के सारे चेस्ट को लूट रहे थे एंड यहाँ पे हमें कुछ पॉट भी दिख रहे थे जिनको हम तोड़ने लगे, लेकिन अचानक से एक स्टॉकर स्पॉन हो गया। ये वार्डन जैसा ही है लेकिन वार्डन जितना पावरफुल नहीं है, तो हमने इसको मारना शुरू कर दिया एंड इससे ना हमें एक बहुत ऑसम चीज मिल गई और वो था एक सोल क्रिस्टल। अब देखो, सोल क्रिस्टल इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि उससे हम वार्डन इलाइट्रा बना सकते हैं, जो कि सीरियसली बहुत एपिक दिख रहा है यार एंड हमें ये चाहिए। लेकिन उससे पहले ना हमें एक वार्डन को डिफीट करना पड़ेगा क्योंकि उससे उसका हार्ट ड्रॉप होगा जिससे हम पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इसे मारने पे हम वार्डन आर्मर भी बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बार भी अपना दिमाग यूज करके हमने वार्डन को मार तो दिया, लेकिन एक वार्डन को मार के कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए हमने 4 वार्डन को मारा एंड उसके आर्मर शार्ट्स को कलेक्ट कर लिया। पर अभी भी एक चीज की कमी तो थी और वो था वार्डन स्मिथिंग टेम्पलेट। एंड यार ये चीज ना हमें मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर भाई को लकीली वो मिल गया था जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया एंड अब हम वार्डन आर्मर बना सकते हैं। एक्चुअली में ना वार्डन आर्मर नेथराइट आर्मर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहता है एंड इससे ना हमें डार्कनेस का इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। बट फिलहाल अपने पास उतने वार्डन शार्ड नहीं थे जिससे हम अपने पूरे आर्मर को ही वार्डन का कर ले, तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट अपने हेलमेट को वार्डन हेलमेट कर लिया और इसी से ना डार्कनेस इफेक्ट हमें लगेगा नहीं। एंड एक बार चेक तो करो इस हेलमेट को, ये कैसा अजीब सा लग रहा है। इसके बाद डायरेक्टली हम चले जाते हैं पोर्टल के पास क्योंकि अब हमें ना अदर साइड जाना था। तो देखो, नॉर्मली इस पोर्टल को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस वर्ल्ड में ना हमें बस इस हार्ट को इसके ऊपर प्लेस करना है एंड ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। यार ये कितना प्यारा लग रहा है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि पोर्टल के उस साइड क्या है। तो सारी चीजें रेडी करके और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम पोर्टल पे चले जाते हैं एंड यार हम ना जब टेलीपोर्ट होते तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। लाइक सीरियसली ये थोड़ा ब्लैकिश ग्रीन है एंड बहुत अजीब है। तो हम ना इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे एंड उसी बीच एक बहुत बड़ा कीड़ा स्पॉन हो गया, लेकिन ये हमें कुछ कर नहीं रहा था एंड हमने इसको इजीली डिफीट भी कर दिया। पर यार ये कीड़ा ना बड़ा गरीब था क्योंकि इसे मारने पे इसने कुछ ड्रॉप ही नहीं किया। नेक्स्ट हम चले गए थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए एंड यहाँ पे ना हमें एक लश केव मिल गया। पर अगर हम सच बताए ना तो ये बायोम कुछ खास नहीं था, तो इस बायोम को छोड़ के हम दूसरे बायोम चले गए जहाँ पे हमें वार्डन के बच्चे, हाँ मतलब ये क्रीचर्स वार्डन के बच्चे जैसे लग रहे थे जिनको हमने बहुत इजीली डिफीट कर दिया। जो भी हो, नेक्स्ट हम दूसरे बायोम चले गए एंड ये बायोम बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। उससे कनेक्टेड ना हमें और एक बायोम दिखा एंड ये बायोम एंशिएंट सिटी जैसा लग रहा था एंड यहाँ पे काफी सारे फैंटम्स और थोड़े बहुत वार्डन के और बच्चे तो थे ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कैसल था और हम कैसल पे थोड़ा ज्यादा ही फोकस कर रहे थे, लेकिन अचानक से पीछे एक असली वार्डन स्पॉन हो गया। मतलब ऑब्वियसली हमने इतने सारे उसके बच्चे को मारा ना कि उसे आना ही पड़ा।
तो हम वहाँ से ना जल्दी से भाग गए एंड डायरेक्टली कैसल के अंदर चले गए। और लगता है कैसल के अंदर वार्डन नहीं आ सकता क्योंकि वो ना बाहर ही घूम रहा था। जो भी हो, हमने कैसल के सारे चेस्ट एंड पॉट को लूटा जहाँ पे हमें अच्छी खासी लूट मिल गई। और यार अब ना हमें इस बायोम से डर लगने लगा था क्योंकि यहाँ पे हर जगह फैंटम्स और वार्डन्स ही थे। तो हमने एक वेस्टर लगाया और अपने घर वापस आ गए। ओके, तो यार हम घर वापस आ चुके हैं एंड हमारे पास ना बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हमारे पास वार्डन स्मिथिंग टेम्पलेट एंड वार्डन का हार्ट है। दूसरा हमारे पास सोल क्रिस्टल है जिससे हम अपने इलाइट्रा को वार्डन इलाइट्रा बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है और वो है कि हमारे पास फिलहाल तो इलाइट्रा नहीं है। पर पता है क्या, हमारे पास ना और एक चीज नहीं है और वो है एक घर। और कोई ऐसा वैसा घर नहीं, एक फैंटेसी मैंशन। और हमारे पास ना इस मैंशन को बनाने के लिए आइडा मटेरियल्स एंड जगह तीनों है। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मैंशन ना बहुत बड़ा होने वाला है, तो इसे एक बार में तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर यार हम इसका बेस तो बना ही सकते हैं ना। तो चलो मैंशन को बनाना शुरू करते हैं। जितना हमने सोचा था उससे तो ज्यादा ही बना लिया हमने। और यार ये एक्चुअली में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये वर्ल्ड ना कुछ विजार्ड मैजिक टाइप का वर्ल्ड है एंड इसलिए हम इसके थीम को कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो हमने ये बड़ा सा कैसल बनाया। लेकिन अभी ना हमें एक बहुत बड़ा काम करना था और वो था एंड डिमेंशन में जाना एंड एंड डिमेंशन के बॉस को डिफीट करना। और नहीं, हम वो चोमू से एंडर ड्रैगन की बात नहीं कर रहे। सॉरी एंडर ड्रैगन, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना एक एक्चुअली बहुत बड़े बॉस की बात हो रही है और वो है एंडर गार्डियन। जितना हम प्रिपरेशन कर सकते थे उतना हमने किया। हमने काफी सारे गोल्डन एप्पल, गोल्डन कैरेट्स एंड अपने बेस्ट सेट ऑफ आर्मर को लिया। ड्रैगन के ऊपर उड़ के आई का यूज करके एंड ऑब्वियसली मिनी मैप की हेल्प लेके हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड को काफी जल्दी लोकेट कर लिया। एंड ये स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी ज्यादा बड़ा भी है, यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट रूम भी है एंड इसमें जो लूट है ना वो बहुत औसम है। कुछ और चेस्ट को लूट के हम पोर्टल रूम चले गए एंड यार ये पोर्टल रूम ना कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो भी हो, हमने जल्दी से पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड एक बार हर एक चीज दोबारा चेक करके हम एंड डिमेंशन आ गए थे। इन्होंने अच्छे से ड्रैगन फाइट को डेकोरेट तो किया था, लेकिन डेकोरेट करने पे ही सब कुछ होता नहीं है। हाँ, मतलब ये ड्रैगन ऑब्वियसली बहुत कमजोर था एंड एक बार सारे क्रिस्टल्स को फोड़ के हम ड्रैगन को मारने लगे। और यार ये ड्रैगन ना कब सुधरेगा, हमेशा ये इजीली डिफीट हो जाता है। लेकिन एक चीज हमें पता नहीं थी और वो था ड्रैगन का डेथ एनिमेशन। लिटरली हमें नहीं पता कि ये मॉड पैक का हिस्सा है या शेडर पैक का हिस्सा है, लेकिन यार ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। ओ भाई साहब, ये मरने के बाद जो वो व्हाइट फ्लैश आता है ना, एक्चुअली में मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उस टाइम पे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। जो भी हो, इस ड्रैगन को मारने के बाद हमें इसका एग तो मिला, लेकिन इस बार ना इसका एग का अलग यूज था क्योंकि इसे हम इस बार टेम कर सकते हैं और इसके ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं। लेकिन इतने कमजोर ड्रैगन के ऊपर बैठ के कौन ही उड़ना चाहेगा। तो ड्रैगन की दोबारा बेइज्जती करने के बाद हम एंड आइलैंड्स आ चुके थे एंड यहाँ पे ना सीन कुछ अलग ही था। यहाँ पे बहुत सारे बायोम थे एंड आते के साथ ही साथ ना हमें एक शिप मिल गया। मतलब वो शिप नहीं जहाँ पे इलाइट्रा रहता है, लेकिन एक बैटल शिप टाइप का चीज एंड उसमें थोड़े बहुत पेडिस्ट्रियल्स, कुछ चेस्ट एंड एक ब्रूइंग स्टैंड था। हमें और भी काफी सारे न्यू बायोम्स, न्यू स्ट्रक्चर्स एंड थोड़े बहुत न्यू मॉब्स भी दिखे। लेकिन काफी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हमें वो मिल गया जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे और वो था एक एंड सिटी। अब देखो, एंड सिटी से ना हमें दो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। सबसे पहले हमें इलाइट्रा चाहिए था एंड दूसरा ना हमें शल्कर सेल चाहिए थे। बट हम काफी लकी थे क्योंकि इस एंड सिटी से ना हमें दोनों चीजें मिल गई और उसी के साथ ही साथ हमें एक टोटम ऑफ वॉइड भी मिल गया था। अब देखो, ये टोटम ऑफ वॉइड ना सुनने में ऐसा लगता है कि आपको वॉइड डैमेज से बचाता है और इसलिए मैंने इसको लिया और वॉइड में डायरेक्टली कूद गया और लकीली यार मैं जिंदा बच गया। मैं वॉइड में मर गया था, लेकिन मैं रिस्पॉन हो गया सरफेस पे। देखा आपने, हम बिना जानते हुए वॉइड में कूद गए। क्या मतलब कि हम पागल है। काफी देर घूमने के बाद हमें एक और इलाइट्रा मिल गया एंड उसके बाद ना हमने आई ऑफ वॉइड बना लिया एंड अब टाइम था एंडर गार्डियन को डिफीट करने का। वैसे बॉस को डिफीट करने के पहले ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये आईज ना काफी अच्छा है। दिखने में ना ये अच्छे लगते तो है ही, लेकिन इन पे एक एनिमेशन है जो कि बहुत प्यारा है। जो भी हो, इस आई को फॉलो करके हम जा रहे थे एंड हमें एक बहुत ऑसम सा बायोम मिला। अब मुझे नहीं पता इस बायोम को क्या कहते हैं, लेकिन ये ना एक एक्चुअल बायोम जैसा लग रहा था और अगर हमें एंड में सरवाइव करना रहता ना तो हम जरूर यहीं पे रहते।
वैसे फिलहाल तो सच में अपना सर्वाइवल पक्का नहीं था, क्योंकि हम एंडर गार्डियन की जगह तो आ चुके थे। लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये एंडर गार्डियन नहीं है, ये उसका चेला है। एंड इस पे देखो कितना पावर है भाई, ये हमें कहीं भी टेलीपोर्ट करवा दे रहा है। इसका 150 हार्ट है एंड भाई ये डैमेज कितना ज्यादा दे रहा है। बहुत संभल के एंड अपना दिमाग यूज करने के बाद हमने एक को तो डिफीट कर दिया था, और इसे मारने के बाद ना हमें एक वॉइड कोर मिला। एंड ये वॉइड कोर आपको मामूली चीज लग सकती है, लेकिन असल में इस वॉइड कोर को हम यूज कर सकते हैं अटैक करने के लिए। और ये भी इसकी सबसे मस्त बात नहीं है, इसकी सबसे मस्त बात पता है क्या है? हम दूसरे लेजेंडरी वेपन्स के साथ इसे कंबाइन कर सकते हैं एंड उनको और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल तो भाई भी आ चुका था एंड अब हम दोनों रेडी थे एंडर गार्डियन को डिफीट करने के लिए। डायरेक्टली हम उसके रूम के अंदर चले गए एंड यार उसके बाद ना ये समन हो गया और हमें मारने लगा। और भाई इसके जो ये वायलेट कलर के पार्टिकल्स थे ना, जो कि जमीन के नीचे से निकल रहे थे, वो बहुत गंदा डैमेज दे रहे थे। एंड इसके साथ ना थोड़ी देर फाइट करने के बाद हमें ये भी पता चला कि इसका और एक पावर है, और वो है कि ये हमें खींच सकता है। पर खींच के ये अपने लिए ही मुश्किल बढ़ा रहा था, क्योंकि उस वजह से हम इसको इजीली मार पा रहे थे। एंड फाइनली 2-4 हिट और मारने के बाद ये डिफीट हो चुका था। मरने पे ना इसने एक म्यूजिक डिस्क और एक बहुत खतरनाक सा वेपन ड्रॉप किया। ये एक्चुअली में कोई वेपन नहीं, एक हाथ था। इसको पहनने पे ना मैं बहुत ज्यादा कूल भी लग रहा था एंड मैं किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता हूँ। ये देखो भाई मेरे से भागने की कैसे कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसको खींच रहा हूँ, वो भी अपने पावर से। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन सोचो हम विदर के साथ फाइट कर रहे हैं तो हम उसे एक्चुअली में खींच सकते हैं। वैसे भाई भी कम नहीं है, उसने मेरे से वेपन लिया और मुझे खींचने लगा। और एक्चुअली में यार ये वेपन काफी इरिटेटिंग है। जो भी हो, भाई ने देखा कि यहाँ पे और एक बॉस है, तो हमने यहाँ पे आई ऑफ एबिस बनाया, लेकिन इसे यूज करने पे ये यूज ही नहीं हो रहा। फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमें ये पता चला कि ये ओवरवर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस है। एंड जैसे हमारी अभी हालत है ना, हम उसे फिलहाल तो नहीं हरा सकते। तो जैसे कि हमारा एंड का यहाँ पे सारा काम हो चुका था, तो हमने यहाँ पे एक वे पॉइंट सेट किया और घर वापस आ गए। घर आने के बाद भी ना अपनी मस्ती कम नहीं हुई थी। मतलब मैं क्या करूँ यार, ये इतना फन वेपन है ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। लेकिन ना हमारे पास जैसे कि अब इलाइट्रा था, तो हमने सोल क्रिस्टल को लिया और एक वार्डन इलाइट्रा बना लिया। और यार ये एक्चुअली में कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। लाइक डिस्प्ले में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन जब इसको हमने एक्चुअली क्राफ्ट किया ना, तो ये कुछ अलग ही लग रहा है। और इसकी और एक बात बहुत अच्छी है, ये हमें ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देता है। सीरियसली यार ये वन ऑफ द बेस्ट इलाइट्रास है जो कि आज तक मैंने देखा है। वैसे आपको पता है क्या, इंसान की जरूरत भले खत्म हो जाए, लेकिन उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। और वही ना हमारे साथ हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अभी भी ना हमें एक मेका एनविल चाहिए जिससे हम अपने वेपन्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। अब हम भी क्या करें, इतने अच्छे वेपन्स हैं तो उनको बनाना तो चाहिए ही ना। लेकिन वो मेका एनविल के लिए ना हमें और एक बॉस को डिफीट करना पड़ेगा, पर फिलहाल हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ना हमें अपने घर को कंप्लीट करना है। तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस घर को डेकोरेट करना शुरू कर दिया। जो भी हो, हमारा घर फाइनली कंप्लीट हो चुका है और ये कितना बड़ा और प्यारा लग रहा है। लाइक सबसे पहले तो आपको 2 गार्ड्स दिख जाएंगे जो कि ना सिर्फ हमें अंदर जाने देते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस छोटे से टावर में जाओगे ना, तो यहाँ पे भाई ने कितना अच्छा डेकोरेट किया, देख रहे हो। इसके बाद मेन घर की बारी आती है। यहाँ पे अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है और इसके हाथ के वेपन को देख के ना आप घर से भाग जाओगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा किचन है जहाँ पे अपना शाही नाश्ता और डिनर होता है। नेक्स्ट ना ये अपना बेसमेंट है। इधर से एक सीढ़ी है जो कि अपने 2nd फ्लोर तक जाती है एंड अपने 2nd फ्लोर में एक एन्चांटमेंट टेबल एंड थोड़ा और सीक्रेट स्टोरेज है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा घर पसंद आया होगा, क्योंकि अगर एक्चुअली सच बताओ ना तो हमें तो बहुत पसंद आया। अब देखो ये सब ना हम नहीं कर सकते, और क्योंकि अब ना हमें एक सीरियस काम करना है, और वो है मेका विदर को डिफीट करना। अब देखो मेका विदर को डिफीट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहला मेका विदर आई, जिससे हम ऑब्वियसली उसे लोकेट कर पाए, एंड दूसरा एक नेदर स्टार, उसे एक्टिवेट करने के लिए। तो ना हम फोर्ट्रेस गए थे जहाँ से हमें 3 विदर स्केलेटन स्कल्स ऑलरेडी मिल चुके थे। डायरेक्टली नीचे डिग डाउन करके हमने विदर को स्पॉन किया एंड अपने एंशिएंट वेपन के साथ अपनी तरफ खींच के ना उसको हमने इजिली मार दिया। यही हम बात कर रहे थे, देखा आपने हमने कैसे उसको खींचा और वो कुछ नहीं कर पाया। लाइक मेरा तो एक हार्ट तक नहीं गया था यार।
अब बस हमें घर जाना है। ओह, लगता है अपनी जादुई पावर वापस आ गई। तो हमें मेगा विदर के पास जाना है। नहीं, ये ऐसे नहीं काम करता, हमें उसके पास खुद जाना पड़ेगा। तो इसके बाद ना हमारे पास जो था हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया। दो हमें नॉच एप्पल्स मिले थे, उनको हमने ले लिया, बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स बना लिए एंड काफी सारा खाना लेने के बाद हम मेगा विदर को ढूंढने चले गए। एंड फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद हमें उसका पोर्टल मिल चुका था। तो चलो शुरू करते हैं। रेडी है भाई? यस यस यस। देख, मैंने सुना है ना ये वाला थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल है, पिछले वाले जैसा इजी नहीं मिलेगा ये। अरे मैं हरा दूंगा सबको, मेरे पास वार्डन हेलमेट है, ये देख। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है, मैं इस ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पा रहा। देख, अरे हाँ, शायद से हमें इसका एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा। इस साइड से लग रहा है मुझे तो। ये क्या बॉस? ये बॉस के हिसाब से थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? पावर ज्यादा होगा। ओए लेजर मार रहा है ये। ओए, ये तो हाईटेक बॉस है। ओए आयरन मैन, ओए भाई साहब क्या डैमेज दे रहा है ये। ओके, तो ये एक मिनट मैं तैयार हो जाऊं। बॉस मिल गया। ये ओ ओए बेटे, रुक जा बेटे पीटो। वो देख। अरे ये बॉस है क्या? बाप रे, ये तो देख के खतरनाक लग रहा है। देखिए चेन से बंधा हुआ है। मज्जा सामने। आजा। ओ माय गॉड, ये कितना डेंजर लग रहा है। इसका नाम है द हार्बिंजर। हार्बिंजर 390 हार्ट्स इस पे कितने हार्ट्स है? 10 हार्ट्स है और इस पे 390। मुझे तो नहीं लगता हम लोग इसको हरा पाएंगे, मुझे तो डर लग रहा है। कर रहा हूँ भाई। 3, 2, 1 ओह। भाग। ओ अपना इलाइट्रा निकाल ले। ओए, ये तो बहुत जल्दी आ गया। ओह, ये तो सब कुछ तोड़ रहा है। रुक जा भाई। आजा। रुक। ओ भाई, ये अपना अरीना तोड़ रहा है, पागल है क्या? अरे इसको नहीं मार पाएंगे यार हम लोग। निकल भाई मेरे। सॉरी। अरे तेरे पास हाथ है ना, खींचना उसे। आजा इधर। भाई साहब, ये कितना डेंजर लग रहा है। मैं भाग रहा हूँ। ये लेजर शूट कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। प्यारा? ये जानलेवा है। अरे वेस्टर्न कहीं प्लेस कर। नहीं तोड़ देगा ये। नहीं, प्लेस किया हुआ है। वो प्लेस किया हुआ है, चलो ठीक है। उसको जानने मत दे वेस्टर्न कहाँ पे, समझा? वो ऊपर जाएगा ना तो उसको खींचना, ठीक है? खींच रहा हूँ। ओ भाई, नॉच एप्पल खा रहा हूँ मैं। खा। आजा। रुक। टाटा बाय बाय चच्चा। बाय ब्रो। बाय बॉस। बाय। ओ भाई साहब, ये मिल गया। ये ब्लॉक ऑफ विदराइट मिल गया। ये क्या है? नेदरराइट को अपग्रेड करने के लिए है क्या? हाँ, ये नेदरराइट को अपग्रेड करने के लिए नहीं, इसको लेके हम अपने वेपन्स को और पावरफुल बना सकते हैं। अरे देख। क्या हुआ? ओ, इसको और हम समन कर सकते हैं। एक मिनट, मेरे पास तो ये है यार। क्या इसको यहाँ पे देने पे कुछ होगा क्या? भाग वेस्टर्न भाग। घर। पागल है। ओह, सही टाइम पे आ गया। घर आने के बाद हमने ना एक एनविल बनाया एंड फाइनली विदराइट से मेगा एनविल बना लिया। और उसके बाद हमने इसको प्लेस किया एंड देखो ये कितना डेंजरस लग रहा है। नेक्स्ट ना हमने कुछ वेपन्स बनाए एंड उसको अपग्रेड कर लिया। और अब ना लिटरली ये बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। सबसे पहले तो ये दिखने में ही अलग लग रहा है। फिर ना हमने इनको यूज करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश की वही अच्छा था, क्योंकि अगर हम सीरियसली इसको एक दूसरे के ऊपर यूज करें ना तो हम पक्का मर जाएंगे। देखो, मैं भाई के ऊपर यूज कर रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन भाई ने जब मेरे ऊपर यूज किया ना, मैं आधे हार्ट पे बच रहा था। मतलब मेरे पास एक नेदराइट का फुली इंचेंटेड आर्मर है और मैं जस्ट एक गोली से आधे हार्ट पे आ गया। मतलब आप समझ रहे हो ये नेदराइट आर्मर कितना कमजोर है। तो यार देखते देखते अपने 100 डेज कब निकल गए हमें तो पता ही नहीं चला, लेकिन खेल के बहुत ज्यादा मजा आया। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो कि हमें करना है, लाइक आर्मर्स है, बॉसेस है, कितना कुछ करना है हमें। जो भी हो, अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब वीडियो आप देख सकते हो भी बहुत ही ज्यादा औसम है। मिलता है आपको अगले वीडियो में।